जयपुर से खबर है जहां 11 साल 3 सरकार, लेकिन वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिस्टम ने डाले टीन शेड। 11 साल से भी नहीं बन पाया हीरापुरा बस टर्मिनल। अब अधूरे काम और अव्यवस्थाओं के बीच हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की तैयारी। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में 1 अगस्त से बस स्टैंड शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 2023 और पिछले साल 15 अगस्त को भी हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की असफल कोशिश हुई थी। साल 2014 के बजट में वसुंधरा राजे ने भी टर्मिनल की घोषणा की थी। वडोदरा की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड बनाने का दावा था, लेकिन वसुंधरा राज्य सरकार के 5 साल में काम नहीं हुआ शुरू, और इसके बाद 5 साल गहलोत सरकार में भी सिर्फ टीन शेड डाले। और अब सवाल, वादा था वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने का, हकीकत बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं। तो जयपुर से खबर है जहां 11 साल 3 सरकार, लेकिन वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिस्टम ने टीन शेड डाले। 11 साल में भी नहीं बन पाया हीरापुरा बस टर्मिनल। अब अधूरे काम और अव्यवस्थाओं के बीच हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की तैयारी है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में 1 अगस्त से बस स्टैंड शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले 2023 और पिछले साल 15 अगस्त को भी हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने की तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, हीरापुरा बस स्टैंड को वापस शुरू करने को लेकर डेट आ गई है, 1 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, क्या कुछ इसमें जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, देखिए जो राजधानी यानी सिटी के अंदर का ट्रैफिक भार कम करने के लिए कई सालों से कवायद की जा रही है। और इससे पहले साल 2014 की बात है, जब बीजेपी सरकार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब बजट में ये घोषणा की गई थी कि शहर से बाहर बस टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे शहर का ट्रैफिक है वो कम हो सके और जो बस हैं वो शहर से बाहर रुक सके। 2014 के बजट में ये घोषणा हुई थी हीरापुरा बस टर्मिनल बनाने की, लेकिन उस सरकार के दौरान 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। और जबकि वादा ये था कि जो बस टर्मिनल बनाया जाएगा ये वर्ल्ड क्लास होगा, जिसमें तमाम तरह की जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो होंगी, जिसमें लोन से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर AC वेटिंग हॉल हमें जो तमाम जो आधुनिक जरूरतों के अनुसार जो सुविधाएं हैं उनका वादा किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं। उसके बाद 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, फिर सरकार बदली और 2018 से 23 तक जो गहलोत सरकार, उसमें 5 साल में जो वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 3 शेड बस लगाए गए। 2023 में भी इस बस स्टैंड को शुरू करने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर वर्तमान समय में फिर से इस बस अड्डे को अच्छे से और मॉडर्न बनाने की कोशिशें तेज हुई। कई मीटिंग्स हुई परिवहन विभाग की, और उन मीटिंग्स के बाद में पिछले साल अगस्त में इसको शुरू करने की बात कही गई थी, वो भी असफल प्रयास रहा और अब फिर 1 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस रूपरेखा के साथ और जिस सपने के साथ और जिस मंशा के साथ ये बस स्टैंड बनाया जा रहा था, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की बात कही जा रही थी, वो आज भी नहीं है। हालात ये है, स्थिति ये है वर्तमान, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 शेड लगाए गए हैं। यात्रियों की जो संख्या है उसके हिसाब से, और अभी तक एक भी जो कुर्सी है कि यात्री कहाँ बैठेंगे वो भी नहीं है। अभी अगर मौसम के लिहाज से बात करें तो बारिश का मौसम है, अगर तेज बारिश आई तो इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को जो एक छत है, जो 3 शेड भी इतने पर्याप्त नहीं है कि यात्री खड़े हो सकें। इसके अलावा सर्दी का मौसम रहता है, गर्मियों का मौसम रहता है, तो उसके लिए जो अत्याधुनिक सुविधाओं वाली बात कही जा रही थी वो धरातल पर कुछ भी नहीं दिखी। महज
वो एक खानापूर्ति पूरी की गई है कि बस टर्मिनल बनाया जा रहा है जो वर्ल्ड क्लास होगा, लेकिन एक भी सुविधा नहीं है। इससे अच्छी सुविधा जो अभी बस स्टैंड बनाने की बात कही जा रही है, उससे अच्छी सुविधाएं तो पुराने बस स्टैंड पर है। कम से कम छत है, पंखे हैं, एसी वगैरह है, लेकिन जो इस तरह से बजट घोषणा की जाती है और उसके बाद में इतनी बड़ी प्लानिंग्स की जाती है, उसके बाद भी हालात जस के तस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर है। अब ये होना चाहिए कि पूरे जो मामले की जांच के दायरे में भी आ सकता है, क्योंकि इसके लिए एक बजट भी पास किया गया था। उस बजट में तमाम सुविधाओं का और जो फैसिलिटीज है उनका जिक्र हुआ था, वो नहीं देखी गई है। 1 अगस्त को परिवहन विभाग इसको शुरू करने की पूरी तैयारी कर चुका है, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हो चुकी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुर्सियां भी वहां पर नहीं है। सिर्फ दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास होगा। साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है, जहां 11 साल में नहीं बन पाया हीरापुरा बस टर्मिनल।